भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों हैं, उपकार तो इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख बनाया है। जब वो तेरी सूरत देखी है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के तोड़ना। कार्य इनके लाखों हैं, इस बात को न भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया को सजाया है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाया है। अपना हरि को खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के, इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगा सीने से बड़ा
तुमसे है नेह जताया है, इन प्यार लुटाने वालों का, इन प्यार लुटाने वालों का। तुम प्रेम प्यार मत भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमा लिए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाए है, माँ बाप के बिन ना खुश है तो बेकार ये सारे कमाए हैं। ये लाख नहीं ये खाक है, ये लाख नहीं ये खाक है। इस राज को मत तुम भूलना, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरी बाती को तुम भूलो भली, माँ बापी को तुम्हें मती भूलना। तो प्यारे, इनके एहसानों का बदला कोई नहीं चुका सकता है। तो जरा ध्यान देंगे, द्रौपदी बिलक रही है, 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन ने कहा कि देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बीच सभा में खींच कर लेकर आ गए हैं अर्जुन, और बीच सभा में खींच कर लाए हैं तो आधे दाढ़ी आधे मूंछें उखाड़ कर अश्वत्थामा को विदा कर दिया। अश्वत्थामा कहता है कि पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, अब कोई बच्चा ही नहीं है। याद आया कि उत्तरा गर्भवती थी, बोले इसके गर्भ को ही नष्ट कर देता हूँ। सो आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। सो आज उत्तरा ने जब देखा है कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो दौड़ी दौड़ी कृष्ण के शरण में गई कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोपाल मेरी रक्षा करो। सो कन्हैया ने उत्तरा से कहा कि उत्तरा तुम चिंता मत करो, मात्र भाव जागृत करो। उत्तरा ने हाथ जोड़कर कन्हैया का ध्यान किया है और कन्हैया ने शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर 4 भुजाएं धारण कर ली है और 4 भुजाएं धारण कर कर आज कन्हैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और उत्तरा के गर्भ की रक्षा कन्हैया ने की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कन्हैया ने की। कुंती कहती है कि ये तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है ये तो भगवान हंसने लगे, चलो ठीक है मैं भगवान हूं तो मुझसे वरदान मांगो। सभी ने उस सभा में वरदान मांगे हैं, किसी ने कुछ मांगा किसी ने कुछ, लेकिन उसी सभा में द्रौपदी खड़ी, कुंती खड़ी है। और कुंती खड़ी है तो भगवान ने कहा कि बुआ सब वरदान मांग रहे, तुम वरदान नहीं मांगोगे। बुआ कहती है कि कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दिया हुआ सब कुछ है। नहीं बुआ कुछ तो मांगो। तुरंत साड़ी का पल्लू आगे कर दिया, बोले कन्हैया देना ही है तो मुझे यही दे दो प्यारे कि मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहे, एक दुख जाए तो दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। बुआ ये क्या मांगती है, दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? बोले हाँ कन्हैया मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ, क्यों? क्योंकि आज अगर मुझ में दुख नहीं होता तो मुझे तेरा दीदार नहीं होता प्यारे, मुझे तेरा दीदार नहीं होता। उस दुख के कारण आज मैं तेरा दर्शन पा रही हूँ। बोले बुआ अब तुम्हें और ज्यादा दुख नहीं दे सकता। कन्हैया ने आश्वासन दिया है, दुख दिया, आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद दिया। सो कन्हैया पूरे पांडवों को समझाने के लिए भीष्म पितामह के पास लाए हैं पांडवों को। भीष्म पितामह ने पांडवों को सुंदर उपदेश दिया है और उपदेश दिया है। सो आज सुंदर उपदेश देकर पांडवों को भीष्म पितामह अंत में चारों ओर से मन हटाकर भीष्म पितामह ने कृष्ण की ओर देखा है और देखते ही देखते देह का त्याग कर दिया। पांडवों को पता चला कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई, तो पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने पांडवों को उपदेश दिया, समझाया और समझाया तो भगवान ने पांडवों से कही कि अब मुझे द्वारका जाना है। तो आज अर्जुन कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारका आए हैं, द्वारकावासी कृष्ण का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। इधर कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, तो कन्हैया इस उत्तरा के गर्भ ने जन्म ले लिया है हस्तिनापुर में, और ये जो बालक हुआ है इसी का नाम है परीक्षित, जिसने उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया। भगवान ने आकर
परीक्षित को आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद दिया है तो भगवान चले हैं।